दोस्तों, क्या आपको पता है होम लोन का या प्रॉपर्टी लोन का गलत टेन्योर सेलेक्ट करने से, गलत अवधि सेलेक्ट करने से आपको 80 लाख रुपए तक की ज़्यादा ब्याज भरनी पड़ सकती है। आइए इस बात को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हाउ टू सिलेक्ट मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्टिमम लोन टर्म। इस एग्जाम्पल में हम अपना लोन अमाउंट 50 लाख रुपए का अज्यूम करते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम 10% की अज्यूम करते हैं। अब हम ये समझेंगे कि 50 लाख रुपए का लोन अगर हम 30 साल के लिए लेते हैं, 20 साल के लिए लेते हैं और 10 साल के लिए लेते हैं तो क्या क्या हमारा रीपेमेंट बनेगा। ठीक है, अगर हम 50 लाख रुपए का लोन 30 साल के लिए लेते हैं, 30 साल की ईएमआई के लिए लेते हैं, तो हमारा मंथली इंस्टॉलमेंट जिसे हम ईएमआई कहते हैं वो 44,000 यानी 44K की आएगी और इसमें हमारा टोटल रीपेमेंट 158 लाख रुपीज़ का होने वाला है और 158 लाख रुपीज़ का रीपेमेंट होगा। 50 लाख का प्रिंसिपल एडजस्ट करके मतलब टोटल इसके अंदर इंटरेस्ट हमारी 108 लाख रुपए की जाएगी। अगर यही 50 लाख रुपए का लोन अगर हमने 20 साल के लिए लिया होता तो हमारी जो इंस्टॉलमेंट बनती, जैसे ईएमआई कहते हैं, वो 48,000 की बनती, 48K की बनती और इस पे हमारा टोटल रीपेमेंट 115 लाख यानी 115 लाख का होने वाला है। 115 लाख टोटल रीपेमेंट, प्रिंसिपल हमारा 50 लाख रुपए का था, तो यानी इंटरेस्ट कितना पेमेंट किया हमने 65 लाख रुपीज़ का। और अगर हम इसी लोन को 10 साल के लिए लेते तो हमारी ईएमआई 66,000 रुपीज़ आती और हमारा टोटल रीपेमेंट इस लोन में 79 लाख रुपीज़ का होता और टोटल इंटरेस्ट का रीपेमेंट हमारा 29 लाख रुपीज़ का होता। तो आप देखिए, अगर हमने लोन 50 लाख रुपए का 30 साल के लिए लिया है तो इसमें हमारा इंटरेस्ट रीपेमेंट आया है 108 लाख रुपए का, 108 लाख रुपीज़। 20 साल के लिए लिया है तो 65 लाख रुपीज़ का आया है और अगर हमने इसी लोन को 10 साल के लिए लिया है तो 29 लाख रुपए का आया है। तो 30 साल के लिए हमारी इंस्टॉलमेंट 44K की रहने वाली है, 20 साल के लिए हमारी इंस्टॉलमेंट 48K की रहने वाली है और 10 साल के लिए हमारी इंस्टॉलमेंट 66K की रहने वाली है। यानी अगर कोई बोरोवर 44K की जगह 48K की इंस्टॉलमेंट अगर निकाल लेता है तो उसका ओवर द लोन टेन्योर 43 लाख रुपीज़ की एक्स्ट्रा ब्याज जाने से बच जाएगी। मतलब अगर कोई बोरोवर 48K की 44K की या 48K की इंस्टॉलमेंट दे देता है तो उसका टोटल रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट 108 लाख का ना रह करके 65 लाख रुपीज़ का हो जाएगा। अगर वही बोरोवर 44K की जगह अगर वो 66K की ईएमआई बियर कर सकता है तो उसका 108 लाख रुपए 108 लाख रुपए माइनस 29 लाख रुपए, मतलब टोटल 79 लाख रुपीज़ का बेनिफिट हो जाएगा। जैसे 30 साल में जो इंटरेस्ट जा रही है वो जा रही है 108 लाख रुपए और 10 साल में जो हमारी इंटरेस्ट जा रही है वो जा रही है 29 लाख रुपए। मतलब उसकी जो सेविंग हो जाएगी वो 79 लाख रुपीज़ की सेविंग हो जाएगी। सेविंग मतलब ये ब्याज का पैसा जो जाएगा वो नहीं जाएगा। तो हमारे गुरुजी ने हमको सिखाया है कि पैसे का ना जाना भी पैसे का आना होता है, तो ये हमारी नेट सेविंग है सारी। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से गलत लोन टेन्योर सेलेक्ट करने से कितना बड़ा फाइनेंशियल ब्लंडर हो सकता है, कितना बड़ा फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन आ सकता है हमारे ऊपर।
जिस लोन को 50 लाख रुपए के लोन को हमने लिया था, अगर 30 साल के लिए लिया था तो उसमें 108 लाख रुपए की ब्याज जा रही थी। वही हमने अगर उसको 10 साल में रीपे कर रहे थे तो हमारी ब्याज मात्र 29 लाख रुपए की जा रही थी। तो जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लोन या होम लोन प्लान करें तो किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट की सलाह ज़रूर लें, अदरवाइज़ काफ़ी बड़ा नुकसान हमें झेलना पड़ सकता है और हमें उस लॉस का पता भी नहीं होगा कि हमारे पास इतनी बड़ी लायबिलिटी है ऐड ऑन होने वाली। अगर आपने कोई लोन ले रखा है या फिर कोई लोन लेने वाले हैं और लोन के रिलेटेड, लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट में या टेन्योर में कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में फाइनेंस टाइप करें और अपना कॉन्टैक्ट डिटेल छोड़ें। हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी सो दैट वी कैन हेल्प। हमारे साथ तो फाइनेंशियल लिटरेसी कंटेंट से जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।